तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि यान होता है वो लेडी ही और जो होंगी ये होता है उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड को उन दोनों की तरफ भेज देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद किंग यान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और इतना बोलकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान के उस स्पेशल हैंड को अपने हाथों से रोकने लगता है। और अब उसे वहाँ पर देखकर जो होंगी ये होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो अंकल फैंग आ गए। जो सुनते ही लेडी ही भी खुश होते हुए बोलती है, जो अंकल फैंग है वो यिंग बियॉन्ड रियलम के सबसे हायर लेवल पर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो किंग यान है वो अंकल फैंग के सामने यहाँ पर टिक पाएगा। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर बच जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओल्ड मैन, यहाँ पर तुम अपनी लिमिट को ही नहीं जानते और तुम मेरे अटैक को रोकने के लिए आ गए हो, कितनी बुरी बात है। और किंग यान के इतना बोलते हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की अब जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो किंग यान का अटैक होता है वो सीधे जाकर उस ओल्ड मैन से टकराता है, जो देखकर अब जो होंगी ये होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, अंकल फैंग भी इसके अपोनेंट नहीं है। जो सुनकर लेडी ही भी बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी फास्ट था तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इधर इसी साइड आ रहे हैं और वे यहाँ पर आने के बाद इसे आसानी से ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने लगते हैं और वे वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए किंग यान से बोलते हैं कि बादशाह, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होंग फैमिली के अंदर आकर लोगों को मारने की। तभी एक उनमें से बोलता है कि अरे ये क्या है, जो तो फैंग है वो भी इंजर्ड हो चुका है, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है, इसीलिए इस बंदे के साथ में हमें यहाँ पर केयरफुल रहकर फाइट करनी होगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग यहाँ पर कितने सारे हैं, हम इसे यहाँ से कहीं पे भी भागने नहीं देंगे, एक साथ सभी मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने से 2 यिंग बियॉन्ड रियलम पर है, 17 प्रोफाउंड रियलम पर है और 100 लोग यिंग डान रियलम पर है। लगता है कि यहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग थे वे सभी यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब तुम लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर साथ में ही ख़त्म कर सकता हूँ। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो होंग ये होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये बास्टर्ड केवल यिंग बियॉन्ड रियलम पर है, तो सभी लोग साथ में इसके ऊपर अटैक कर इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपनी हेवनली स्लैश स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो फिर मेरे ऊपर अटैक को क्यों नहीं करते। सो सुनकर होंगी गुस्से में बोलता है कि एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही होंगी कि जितने भी लोग होते हैं वो सभी किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे किंग यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बास्टर्ड यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए, सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, ये आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर होंग फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करने की। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो भी अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि इमॉर्टल एम्परर की जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है उसकी फर्स्ट स्टेज का यूज करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपने स्लैश को करता है और वो अपने स्लैश को कर चिल्लाते हुए बोलता है कि 8 बैरियर ओरिजेंटल स्लैश। और अब किंग यान के उस स्लैश को देखकर तो वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी की हालत ही ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, इस बास्टर्ड का अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी एक बंदा बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान का अटैक होता है वो सीधे जाकर उनसे टकराता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो धमाका इतना बड़ा होता है कि उसे हम शिप के बाहर से भी देख पाते हैं। जिसके बाद अब हम शिप पर खड़े हुए बाकी लोगों को देखते हैं जो कि इस धमाके को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, वहाँ से इतना बड़ा धमाका क्यों आया है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये धमाका तो उसी तरफ से आया है जहाँ पर कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग आकर रुके थे, लेकिन आखिर वहाँ पर इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ। और इतना बोलते हैं अब उनमें से एक बंदा बोलता है कि 1 मिनट वहाँ पर देखो, धुएं के अंदर कोई पर्सन नज़र आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि धुएं के अंदर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग यान होता है। और अब जो किंग यान होता है वो उन लोगों के सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, तुम लोगों के लिए सही ये रहेगा कि तुम चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो उनमें से एक लड़की होती है वो किंग यान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये होंग फैमिली की शिप है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी जो उसका साथी होता है वो उससे बोलता है कि चुप रहो और एक बार ज़रा नीचे देखो। और उस लड़के के इतना बोलते जैसे वो लड़की नीचे देखती है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि नीचे जितने भी होंग फैमिली के लोग होते हैं वे सभी मरे हुए पड़े होते हैं। और अब ये नज़ारा देखकर तो उस लड़की की हालत ही ख़राब होने लगती है और वो डरते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो होंग फैमिली के लोग थे, फिर इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि इतने पावरफुल लोगों की हालत भी इस बच्चे ने ऐसी कर दी।
और उस लड़की के इतना बोलते ही जो उसका साथी होता है वो उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो, ये पर्सन सही नहीं लग रहा, इसने इतने लोगों को मार दिया तो ये हमें भी मार देगा, ये अभी हमें यहाँ से जाने का मौका दे रहा है तो जल्दी से इसका फ़ायदा उठाओ। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो एक और बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ, इससे पहले कि यहाँ पर इसका मूड बदल जाए सभी के सभी यहाँ से निकल जाओ। तभी एक और पर्सन वहाँ से भागते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल होगा कि इसने यहाँ पर इतने पावरफुल लोगों को मार दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग रो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए किंग यान से बोलती है कि किंग यान, तुमने यहाँ से जितने भी ऑर्डिनरी पर्सन थे उन सभी को तो भगा दिया, अभी जो ये लोग यहाँ पर ये मरे हुए पड़े हैं इनका तुम क्या करोगे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उसे बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं डीमन शीड को उन सभी की बॉडी के अंदर डालकर उनकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूँगा, लेकिन मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि क्या जो पॉइज़न है वो अब तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं है। जो सुनकर किंग रो उसको बता दिए कि नहीं, मुझे फैंग के पास से एंटीडोट मिल गया था तो इसीलिए मैंने उसे खा लिया और उसी के साथ में मैंने उसे यानियों को भी दे दिया। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यान, तुमने जिस अटैक का ये यूज किया था तुम्हारा ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इसने इतनी पावरफुल शिप के अंदर भी इतना बड़ा होल कर दिया। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी इस टेक्निक को बेचोगे। अगर तुम अपनी इस टेक्निक को मुझे सेल करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो मेरा पिकॉक क्लैन है वो तुम्हें इसका कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाते हुए किंग रो से बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपनी टेक्निक को सेल नहीं करता तो चलो मैं अब अपने काम को निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे क्लैन की टेक्निक है जिसे कि मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं देने वाला। और अब किंग यान के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो किंग रो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, अगर तुम इसे मुझे नहीं बेचोगे तो मैं इसे अपने आप ही प्राप्त कर लूँगी। और अब इसकी इस बात से हमें पता लग जाता है कि जो इसकी मेमोरी है वो वापस आ चुकी है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग यान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम उसके सामने काफ़ी सारे डीमन शील्ड को देखते हैं, जिन्हें देखकर अब जो किंग यान होता है वो बोलता है कि चलो मेरे पास में अब यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन शील्ड हो गए जिनसे कि मैं अपनी कल्टीवेशन को अब काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लेडी ही होती है वो होश में आने लगती है और वो होश में आते हुए बोलती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर होंगी उसको बताता है कि हमारे जितने भी लोग थे उन सभी को इसने मार दिया, अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे और मेरे। और उन दोनों को अब होश में आता हुआ देखकर जो किंग यान होता है वो उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि ओ तुम दोनों फाइनली होश में आ गए, मैं तुम दोनों के ही होश में आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे साथी थे उन सभी को या तो मैंने मार दिया या फिर वे यहाँ से भाग चुके हैं। अब यहाँ पर केवल तुम दोनों ही बचे हो और अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही जो लेडी ही होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके अंदर मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे तो जो ये होंगी है ये यहाँ पर लेकर आया था और इसने मुझे बताया था कि जो फैंग है उसकी लाइफ खतरे में है तो इसीलिए मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्लान नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो किंग यान होता है वो उसकी बॉडी के अंदर एक डीमन शील्ड को डाल देता है और वो डीमन शील्ड को उसकी बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर डीमन शील्ड को डाल रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मेरा कहा नहीं माना या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा। और अब तुम्हारे लिए सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि तुम्हें जल्द से जल्द जो ये शिप है इसे पूरी तरह से साफ करना होगा। और अब किंग यान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।